नमस्ते मेरे प्यारे निवेशकों। बजट 2025 आ गया है और जानते हो क्या, म्यूचुअल फंड टैक्स में कुछ बड़े बदलाव आए हैं। हाँ, मुझे पता है टैक्स और एक्साइटिंग ज्यादातर साथ नहीं चलते, लेकिन मेरा यकीन मानो, इन बदलावों से आपकी जेब में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। कैसे? दो शब्द, टैक्स हार्वेस्टिंग। इसे अपने निवेश की सफाई समझो। हम धूल नुकसान साफ करेंगे ताकि धूप मुनाफा आ सके। टैक्स स्मार्ट निवेशक बनने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, नए नियमों पर जाने से पहले मूल बातों पर वापस आते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है? यह एक रणनीति है जिसका उपयोग समझदार निवेशक अपनी कर देयता को कम करने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके घाटे वाले फंडों को बेचकर आपके जीतने वाले फंडों पर लगने वाले टैक्स की भरपाई करने जैसा है। इस तरह आप अपनी पूंजीगत लाभ कर की राशि को कम कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपने दुनिया को बचाने और कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में एक ESG फंड खरीदा। नेक काम, लेकिन कभी कभी अच्छे इरादे भी उम्मीद के मुताबिक पूरे नहीं होते। लेकिन बाजार के कुछ और ही प्लान थे और अब आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। दुख की बात है ना? इस कड़वी गोली को निगलना मुश्किल है, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। लेकिन रुकिए, आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है जिसमें 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। यहीं पर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का जादू असली में चमकता है। यहां टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग काम आता है। अपने घाटे वाले निवेशों को रणनीतिक रूप से बेचकर आप अपने लाभदायक निवेशों से होने वाले लाभ की भरपाई कर सकते हैं। अपना ESG फंड बेचकर आप 2 लाख रुपए के नुकसान को दर्ज करते हैं। इस नुकसान का इस्तेमाल फिर आपके फ्लेक्सी कैप फंड के लाभ की भरपाई के लिए किया जा सकता है, जिससे आपकी कर योग्य आय कम हो जाती है। अब आप इस नुकसान का इस्तेमाल अपने फ्लेक्सी कैप फंड से हुए 2 लाख रुपए के लाभ की भरपाई के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको उस लाभ पर टैक्स नहीं देना होगा, जिससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं। नतीजा, शून्य कर देयता। आपने प्रभावी रूप से वित्तीय नुकसान को कर बचत के अवसर में बदल दिया है। आपने अपने दुख को खुशी में बदल दिया और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। और सबसे अच्छी बात, आप इन नुकसानों को 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप भविष्य में होने वाले लाभ की भरपाई के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबी अवधि की कर बचत के बारे में सोचो। आगे की योजना बनाकर और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का उपयोग करके आप अपने निवेश का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का अधिक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। अब मुख्य बात, 2025 के टैक्स संशोधन। इस साल के बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जो निश्चित रूप से आपकी वित्तीय योजना और निवेश रणनीतियों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले इक्विटी फंड। 1 लाख रुपए तक के टैक्स मुक्त लाभ के अच्छे पुराने दिन याद हैं? वे दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन जानते हो क्या, चीजें और भी बेहतर हो गई हैं। और भी अच्छी खबर के लिए तैयार हो जाइए। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप 2 लाख रुपए तक के टैक्स मुक्त लाभ का आनंद ले सकते हैं। आपकी संभावित टैक्स मुक्त कमाई दोगुनी हो गई है। जी हां, आपने सही पढ़ा, दोगुना मजा, दोगुना लाभ। इस बदलाव से इक्विटी फंड में और ज्यादा लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे बाजार को बढ़ावा मिलेगा और संभावित रूप से आपके रिटर्न में वृद्धि होगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो खुश हो जाइए। 5 लाख रुपए से कम के लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STG टैक्स को 15% से घटाकर 12% कर दिया गया है। इस कमी का उद्देश्य शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को और ज्यादा आकर्षक और आपके बटुए पर कम टैक्स लगाना है। मजेदार है ना? इस बदलाव से शेयर बाजार में और ज्यादा गतिविधि आने की संभावना है, क्योंकि ट्रेडर अब अपने मुनाफे का अधिक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। अब डेट फंड इंडेक्सेशन याद है? वह जादुई उपकरण जिसने आपके कर के बोझ को कम करने में मदद की। यह मुद्रास्फीति के लिए किसी संपत्ति की खरीद मूल्य को समायोजित करने की क्षमता के लिए कई निवेशकों के बीच पसंदीदा था, जिससे कर योग्य लाभ कम हो जाता था। यह धमाकेदार वापसी कर रहा है। अगर आप अपने डेट फंड को 3 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं, तो अब आप इंडेक्सेशन के लाभों का आनंद ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके लंबी अवधि के डेट निवेश ज्यादा कर कुशल हो सकते हैं, संभावित रूप से आपके शुद्ध रिटर्न में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, 3 साल से कम की होल्डिंग्स पर लाभ पर 10% का फ्लैट टैक्स लगता है। अपने निवेश की योजना बनाते समय यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह आपके शॉर्ट टर्म रिटर्न को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
इसीलिए अपने डेट निवेश की योजना सोच समझकर बनाएं। इन बदलावों के साथ सरकार का उद्देश्य लंबी अवधि और शॉर्ट टर्म दोनों निवेशकों के लिए लाभों को संतुलित करना है, जिससे वित्तीय योजना के लिए और ज्यादा रणनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आइए देखें कि ये बदलाव आपके पसंदीदा निवेश के तरीकों को कैसे प्रभावित करते हैं। इक्विटी फंड से शुरू करते हैं। ज्यादा LTCG सीमा किसी निवेशक के लिए संगीत के समान है। अब आप अपने इक्विटी निवेश से हर साल 2 लाख रुपए तक पूरी तरह से टैक्स मुक्त कमा सकते हैं। यह बहुत ज्यादा बचत है मेरे दोस्त, और कम STCG टैक्स। यह ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर है। अब आप भारी टैक्स की चिंता किए बिना ज्यादा बार मुनाफा कमा सकते हैं। बस याद रखें, यह कम दर केवल 5 लाख रुपए से कम के लाभ पर लागू होती है, इसलिए उन मुनाफे पर कड़ी नजर रखें। लेकिन मजबूती से पकड़े रहे। डेट फंड पर चलते हैं। इंडेक्सेशन वापस आ गया है। जो लोग इस खूबसूरत अवधारणा से परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसका मूल रूप से मतलब है कि आपकी खरीद मूल्य को मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित करना। यह आपके कुल पूंजीगत लाभ को कम करता है और बस कम टैक्स। लेकिन यहां एक पेंच है। आपको यह लाभ तभी मिलता है जब आप अपने डेट फंड को 3 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं। उन्हें कम समय के लिए रखें और आपके लाभ पर 10% का फ्लैट टैक्स लगेगा। इसलिए अगर आप टैक्स कुशल डेट निवेश की तलाश में हैं तो लंबी अवधि ही इसका नाम है। अब ESG, पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड के बारे में बात करते हैं। निवेश की दुनिया के सुपर हीरो। ये फंड आपके वित्तीय लक्ष्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका पैसा उन कंपनियों का समर्थन करता है जो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार, सामाजिक रूप से जागरूक और ईमानदारी से शासित हैं। ये न केवल आपको एक बेहतर दुनिया में योगदान करने देते हैं, बल्कि इनके साथ कुछ अच्छे कर लाभ भी मिलते हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं या मजबूत सामाजिक पहल वाली कंपनियों में निवेश करने और इसके लिए पुरस्कृत होने की कल्पना करें। अगर आप अपने ESG फंड को 5 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं तो आपको अपने LTCG पर 10% की कर छूट मिलती है। यह लंबी अवधि की प्रतिबद्धता न केवल ग्रह को बल्कि आपके बटुए को भी लाभ पहुंचाती है। यह सही है, सरकार आपको एक स्थायी भविष्य में निवेश करने के लिए पुरस्कृत कर रही है। यह प्रोत्साहन जिम्मेदार निवेश को प्रोत्साहित करने और हरित पहल का समर्थन करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और हाइब्रिड फंड के लिए नियम थोड़े पेचीदा हैं। हाइब्रिड फंड जो इक्विटी और डेट को मिलाते हैं, निवेश के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, लेकिन कर लाभ विशिष्ट मानदंडों पर निर्भर करते हैं। LTCG लाभों का आनंद लेने के लिए आपके हाइब्रिड फंड में अब 70% से अधिक इक्विटी आवंटन होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके निवेश का एक बड़ा हिस्सा विकासोन्मुख संपत्तियों में हो। इसलिए अगर आप टैक्स कुशल हाइब्रिड विकल्पों की तलाश में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका फंड इस मानदंड को पूरा करता है। ऐसा करके आप एक हरित, अधिक स्थायी भविष्य का समर्थन करते हुए अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है बजट 2025 का आपके म्यूचुअल फंड निवेश पर प्रभाव। याद रखें, यहां मुख्य बात सरल है। बेवकूफ, क्लूलेस मत बनो। नए नियम मिले जुले हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े पेचीदा हैं, लेकिन सही जानकारी और योजना के साथ आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं और अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ मूल बातें हैं। कर कानून जटिल हो सकते हैं, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो आगे बढ़ो मेरे साथी निवेशकों, और आपके निवेश हमेशा बढ़ते रहे और आपकी कर देनदारियां हमेशा घटती रहें।